लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश उप वनमंडल लखनादौन के अंतर्गत आज हम अनुभूति कैंप पायली वन परिक्षेत्र शिकारा में दिनांक 14 जनवरी 2023 पायली में उपस्थित है। कक्ष क्रमांक 737 शिकारा सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी रुचि पटेल एवं संयुक्त वन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह के द्वारा विद्यार्थियों को आज पर्यावरण के साथ वन के प्रति जागरूक किया जाएगा। विद्यार्थियों वन दूत बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। वन मंडल अधिकारी वासु कनौजिया के निर्देशन में आयोजित हुआ यह अनुभूति कैंप शिकारा बीट क्रमांक 737 में आज संपन्न हुआ। आज के मुख्य अतिथि है डॉक्टर आशा उपवंशी वासेवार, जिला उद्यानिकी अधिकारी सिवनी है। किसका जंगल है? आपका है? पक्का? तीन लोग हैं, ये तीन अधिकारी जो बैठे हैं इनका। किसका जंगल है? तो ये जंगल बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? जीव जंतु बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो इसलिए आपको जंगल में बुलाया गया है। इस बात को समझने की जरूरत है। अनुभूति का मतलब क्या है? तो महसूस करिए कि जंगल आपका है और जो आपकी चीज है उसको बचाना किसका काम? तो बस इसलिए आपको बुलाया गया है कि जंगल से आप लोग जुड़े और भले आप फॉरेस्ट की सेवा में जाए ना जाए। वैसे लड़कियों को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारे घनसार में जो दो फॉरेस्ट ऑफिसर है दोनों लड़के हैं और एक तो हमारी जनजाति की है, आदिवासी समाज की। तो उससे एक चीज तो सीख सकते हो कि आप लोग जब ये आपकी बड़ी बहनें रेंज ऑफिसर बन सकती हैं तो आप लोग भी बन सकते हो। बन सकते नहीं बच्चे? तो कोशिश इस तरफ भी की जा सकती है। फॉरेस्ट के क्षेत्र में आप लोग अपना कैरियर चुन सकते हैं। अच्छा कैरियर है फॉरेस्ट की तरफ भी। और नहीं तो हम आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम एक वॉलेंटियर की तरह इस जंगल को हमेशा अपना जंगल समझेंगे। कहीं भी जाएंगे, अगर कहीं वनों का कोई नुकसान हो रहा है तो उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। कहीं जीव जंतु वन के जीव जंतुओं को अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो उन्हें हम बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जितना बन पड़ेगा हम अपने जीवन भर वनों की सुरक्षा, वनों को बढ़ाने के लिए, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। नर्मदा नदी इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं और ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में क्या है? जंगल है, पेड़ पौधे। तो जैसे गंगा जी कहाँ से निकले? हिमालय से। और उनका पानी कहाँ से आता है? बर्फ पिघलता है और पानी आता है। उनके अगल बगल आसपास जंगल ना होने की वजह से प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ पे वो एकदम पट गई है। मतलब गर्मी में आप एक इस किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हो, लेकिन नर्मदा जी में ऐसा नहीं है। इनके अंदर बहुत गहराई है। पूरे भारत की सबसे स्वस्थ रिवर, हेल्दी रिवर जिसको बोल सकते हैं, ये साल भर इसमें बहाव है। ये पानी कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है। तो मतलब अगर नर्मदा जी की हम पूजा भी करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर नर्मदा जी को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? लेती है और एक स्टैंडर्ड है ना। तो जब वो पौधा रहेगा तभी वो तितली रहेगी। मान लो लैंटाना पर निर्भर कोई तितली है और हमने लैंटाना खत्म कर दिया। जनरली हम खत्म करते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं करते हैं। तो यदि दूसरी जाति ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई पौधा उस पर निर्भर है कोई तितली, और उस पौधे को खत्म कर दे वो तितली बचेगी नहीं, है ना। तो छोटे छोटे पौधे भी इम्पोर्टेंट है तितलियों के लिए। और जीवन चक्र पता है तितलियों का? कहते तितली सीधे तितली पैदा होती है अंडे से क्या होता है? फिर लार्वा से अंडा, है ना, फिर कैटरपिलर, फिर कोकून बनता है और फिर बटरफ्लाई बनती है। जीवन चक्र पता लग गया। मैक्सिमम कितने समय तक जीवित रहती है तितली? 4 सप्ताह। पानी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पेड़ है और पेड़ है तो पक्षी है और पक्षी है तो पेड़ है। क्योंकि यहाँ पे सारी चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। क्योंकि जितनी प्रजाति के पेड़ होते हैं उतनी ही प्रजाति के पक्षी होते हैं और जितनी प्रजाति के अलग अलग वैरायटी वाले पक्षी होंगे उतना ही अधिक वैरायटी वाला जंगल बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा और हमने एक चीज़ पे और चर्चा की थी। हाँ, ये पत्ता हमने हाथ में उठाया जी, तो हमने ये बताया था ना कि प्रकृति अपना संतुलन बनाती है। अभी इसका हमें एकदम एग्जैक्ट ये मैडम जो नाम बता रही थी वो हमें नहीं पता है,
पर इतना ज़रूर पता है कि जैसे सागौन की पेड़ के जो पत्ते हैं सबसे बड़े पत्ते होते हैं। जंगल में जितनी प्रजाति की पेड़ है सभी की पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, पर जो सागौन का पत्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है। और आपको सभी को पता है कि जो पौधे पेड़ जो है अपना भोजन जो है पत्तियों जिसमें हरी प्लवक पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। तो अब अगर इतने बड़े पत्ते हैं और इतना सारा खाना बनाएंगे तो इनके आसपास जो पेड़ होंगे तो उनको तो फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है कि इसमें जो कुछ कीड़े होते हैं जो इसके हरे भाग को खा जाते हैं, कि जिससे कि सागौन का पेड़ सिर्फ उतना ही भोजन बना सके जितनी की उसको आवश्यकता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि प्रकृति देखो अपना संतुलन कितने तरीके से बना के रखती है। यहाँ पे हर एक चीज़ हर एक सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक चलता है। इसमें आप देखेंगे कि ये सारे जीव जो रहते हैं इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। ये क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है संसार में जो चीज़ें दूसरे जीव हैं उनको खाते पीते हैं। तो इनको विभिन्न वर्गों में बांटा है, इनके परिवार बना दिए हैं। जैसे उन्होंने कुत्ता परिवार बना दिया, बिल्ली परिवार बना दिया, हिरन परिवार बना दिया, ठीक है, मृग परिवार बना दिया, भालू परिवार बना दिया। उसमें विभिन्न जानवर आते हैं। तो ये जानवर जो रहते हैं अपन इस प्रकार से जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो हमारी भीड़ और ये सब आवाज़ देखकर क्या होते हैं, छुप जाते हैं, हो जाते हैं। तो इनके बारे में हमको मालूमात होनी चाहिए कि ये कब दिखाई देते हैं, क्या है। इसके लिए आपको एक किताब दी गई है। अब यहाँ खोल के तो नहीं पढ़ेंगे मगर उसमें ज़रूर पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। किसी जानवर को देखने के लिए क्या सावधानियाँ, जंगल में देखने के लिए जंतुओं को, जीवों को देखने के लिए क्या सावधानी रखना पड़ती, कुछ हमने वहाँ पे थोड़ा सा बताया, ज़्यादा इसमें मिलेगा। तो उन सबको देखिएगा और फिर वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा और उन चीज़ों को आप देख पाएंगे और उनकी वो क्या काम करते हैं। कोई भी जो जीव रहता है, जंतु रहता है, वो क्या काम करता है, वो क्या करता है? एक तो अपना भोजन ग्रहण करता है, दूसरा क्या करता है? दूसरे जीवों पे नियंत्रण करता है। जो छोटे रहते हैं वो बड़े उन पे नियंत्रण कर रहे हैं, जो उनसे बड़े हैं वो। और सबसे टॉप पे क्या आ जाता है? सबसे टॉप पे आ जाता है वो जिसको मार के दूसरा खाने वाला नहीं है। तो हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है जिसको मार के नहीं खाना? शेर। आप शेर आपको अभी देखो, तुम लोगों को थोड़ा सा तुम्हारा एप्टीट्यूड में थोड़ा चेंज है। आमतौर पे हम लोग मध्य प्रदेश में बोल देते हैं शेर। जो शेर शब्द है ना वो थोड़ा सा भ्रामक है, उसमें आप लोग अपना बनाइए। शेर बोलने से बहुत पुराने ज़माने से का शब्द है शेर। अब शेर शब्द को बोलना छोड़ दीजिए और उसको छोड़ने के बाद में क्या बोलिए? उसमें आप दूसरा शब्द बोलिए, वो है बाघ। जिसके शरीर पे पट्टियाँ होती हैं वो बाघ है। जिसके शरीर पे कोई पट्टियाँ नहीं होती हैं मगर बाघ जैसे दिखता है करीब करीब, वो क्या कहलाता है? वो सिंह कहलाता है।
नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।